वह अलग अलग लोगों की मदद से बार बार गर्भ धारण करती है, केवल इसीलिए कि जैसे ही गर्भ बनना शुरू होता है वह उसे समाप्त कर देती है। फिर वह उन ऊतकों का उपयोग करके एक विशेष सीरम तैयार करती है और यही सीरम पुनर्जीवन का अध्ययन करने के लिए उसके लिए मुख्य सामग्री है। सिर्फ कुछ महीने पहले उसने इसी तरीके का उपयोग करके एक पालतू सुअर को सफलतापूर्वक फिर से जीवित कर दिया था। आज तक वह सुअर अभी भी जीवित और स्वस्थ है, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञ एरिन पशु प्रयोगों से संतुष्ट नहीं है। मानव परीक्षण की ओर बढ़ने के लिए वह जानबूझकर अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग में नौकरी लेती है। अपने पद का उपयोग करते हुए वह गुप्त रूप से ऐसे विषय की तलाश करती है जिसका रक्त समूह उसके अपने रक्त समूह से मेल खाता हो। एक दिन मुर्दा घर में एक युवा लड़की का शव आता है जिसकी मृत्यु बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से हुई थी। लड़की की मेडिकल फाइल पढ़ने के बाद एरिन की आंखें उत्साह से फैल जाती हैं। हर संकेतक उससे पूरी तरह मेल खाता है। वह जीवन में एक बार मिलने वाला परीक्षण विषय है। खाली कमरे का फायदा उठाते हुए एरिन चुपचाप लड़की के शव को अपनी गाड़ी के डिक्की में रखती है और उसे प्रयोगों के लिए घर ले जाने की तैयारी करती है। यह दृश्य संयोग से लड़की की माँ लॉरा द्वारा देख लिया जाता है, लेकिन अपनी बेटी को खोने के दुख में डूबी लॉरा एरिन के बारे में कुछ भी अजीब नहीं समझ पाती। लॉरा अस्पताल के प्रसूति विभाग में दाई के रूप में काम करती है। उस सुबह वह उठती है तो पाती है कि उसकी बेटी तेज बुखार से जल रही है, लेकिन काम के लिए देर हो रही होने के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं होता सिवाय पड़ोसी से यह कहने के कि वह उसकी बेटी को अस्पताल ले जाए। उस दिन कई महिलाएं प्रसव कर रही होती हैं और लॉरा इतनी व्यस्त होती है कि एक पल के लिए भी हट नहीं पाती। जब वह अंततः पड़ोसी से अपनी बेटी की हालत के बारे में पूछती है तो उसे सच्चाई पता चलती है, उसकी बेटी जा चुकी है। लॉरा पूरी तरह टूट जाती है। मध्य आयु में अपने बच्चे को खो देने का दुख उसे चकनाचूर कर देता है। अगले दिन वह अपनी बेटी का सामान लेकर मुर्दा घर आती है, आखिरी बार अलविदा कहने की उम्मीद में, लेकिन एरिन उससे झूठ बोलती है, यह दावा करते हुए कि शव को पैथोलॉजी विभाग भेज दिया गया है। जब लॉरा वहां पूछने जाती है तो कर्मचारी बताते हैं कि शव कभी वहां पहुंचा ही नहीं। वे सुझाव देते हैं कि वह पोस्टमार्टम विभाग में जांच करे, जो एरिन का विभाग है। कुछ गलत होने का आभास होते ही लॉरा पोस्टमार्टम कक्ष की ओर दौड़ती है, लेकिन पाती है कि एरिन पहले ही जा चुकी है। जब लॉरा बाहर पीछा करती है तो वह देखती है कि एरिन जल्दी जल्दी सामान घसीटते हुए जा रही है। लॉरा तुरंत उसका पीछा करती है और सवाल करती है, लेकिन एरिन उसे अनदेखा करती है और बिना एक शब्द कहे गाड़ी चलाकर चली जाती है। यह अजीब व्यवहार केवल लॉरा के संदेह की पुष्टि करता है। एरिन कुछ छिपा रही है। अगले दिन लॉरा एरिन के घर के बाहर इंतजार करती है। एरिन अनजान बनने का नाटक करती है, लेकिन अचानक घर के अंदर से अलार्म की आवाज आती है। लॉरा अंदर दौड़ती है अपनी बेटी को बेतहाशा खोजते हुए, और वह वहीं है। उसकी मृत बेटी ठीक वहीं पड़ी है। लॉरा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी बच्ची को इस विकृत महिला ने प्रयोगों के लिए चुरा लिया होगा। क्रोधित होकर वह एरिन को दीवार के खिलाफ पटक देती है और फिर, तुम उसे छुओ मत, मुझे उसकी जांच करनी है, नहीं तो वह मर जाएगी।